हेलो सभी को मेरा नमस्कार। मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर आप सभी का। आज की वीडियो रहने वाली है मिसिंग नंबर। मैथ्स में मिसिंग नंबर हम अपने बच्चों को कैसे सिखाएं। आज हम सीखने वाले हैं मिसिंग नंबर 1 to 30। जब हमारे बच्चे को काउंटिंग्स आती हैं, रीड करनी, राइट करनी, तो उसके लिए मिसिंग नंबर बहुत आसान है, क्योंकि रीड करते करते वो आराम से राइट भी कर लेगा नंबर्स को। अगर हमारे बच्चे को काउंटिंग नहीं आती है तो हमारा बच्चा इसमें गड़बड़ कर सकता है। जैसे कि मैंने बताया मिसिंग नंबर्स 1 to 30 आज मैं कराने वाली हूँ कि हम अपने बच्चे को किस तरीके से कराएंगे। अगर हमारे बच्चे को नंबर्स आते हैं, उसे काउंटिंग्स बहुत अच्छे तरीके से लर्न है एंड राइट करने भी आते हैं, तो हमारा बच्चा मिसिंग नंबर चुटकियों में कर लेगा। बहुत ही आसान है। जैसे 1 तो सिंपल है, 1 के बाद 2 आता है, यहाँ पे जगह खाली है और यहाँ पे हमें फिल करना है 2। नेक्स्ट 2 के बाद 3, 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 5 के बाद 6। इस तरीके से रीड करता रहेगा। जैसे 1 2 3 4 5 6, 6 पे आके 6 के बाद आता है 7, तो 7 हमें राइट करना है, क्योंकि यहाँ पे फिलअप्स दिया हुआ है और ये मिसिंग नंबर है। यहाँ पे जो मिस है वही हमें फिल करना है। जैसे 6 के बाद 7 ही आता है, तो बच्चे को अगर काउंटिंग्स याद है तो वो आराम से यहाँ पे 7 कर लेगा। 7 8 9, अब 9 के बाद अब हमारा बच्चा तो 9 के बाद आ जाएगा 10, 1 0 10, तो 9 के नीचे 0 आएगा। हर हमेशा लिखते वक्त इस चीज़ का ध्यान देना है और एक स्टेप हम लेफ्ट की ओर बढ़ जाएंगे। जैसे 1 0 10। अब हम नेक्स्ट रो में पहुंचते हैं। जैसे 1 1 11। जब भी हम अपने बच्चे को काउंटिंग राइट कराएंगे तो उसमें 1 1 11 करके पढ़ाना है। ऐसे नहीं 11 12 13 14 15 इस तरीके से नहीं, 1 1 11। नेक्स्ट हमारा आएगा 1 to 12, क्योंकि 1 के बाद 2 आता है। मैंने यहाँ पे काउंटिंग लिखना सिखाया भी था शॉर्ट तरीके से। अपने बच्चे को हम किस तरीके से सिखा सकते हैं, तो उसी तरीके से जैसे यहाँ पे 1 1 है तो 1 के बाद हर हमेशा 2 आएगा, तो 1 2 12 आ जाएगा। नेक्स्ट फिलअप से है, तो अगर काउंटिंग बच्चे को आती है तो 1 1 11 1 2 12 1 3 13। ये सिंपल है, क्योंकि ये आगे की ओर बढ़ने जैसे ही हम काउंटिंग पढ़ते हैं उसी तरीके से हमें यहाँ पे फिलअप्स करने हैं। 15 एंड 1 6 16 1 7 17। अब यहाँ पे बच्चे को पता है कि 7 के बाद 8 आता है, तो 1 8 18 1 9 19। बच्चा कंफ्यूज्ड होगा, तो यहाँ पे हमारा बच्चा कंफ्यूज्ड होता है। जब हम स्टार्टिंग में अपने बच्चे को सिखाते हैं तो हमारा बच्चा यहाँ पे ही अटकता है, क्योंकि यहाँ तक तो वो आराम से कर लेता है। 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 करके, बस यहाँ पे आके अटक जाता है। तो हमें अपने बच्चे को बताना है, यहाँ तक हम 1 करते हुए आ रहे थे, यहाँ पे नंबर चेंज करके 1 चेंज करके 2 0 20। फिलअप्स भी ऐसे किया जाएगा, क्योंकि ये सिंपल काउंटिंग ही है, कोई भी चेंज नहीं है, ये सिंपल काउंटिंग ही है। जिस तरीके से हम काउंटिंग पढ़ते हैं उसी तरीके से राइट करेंगे। जैसे 2 0 20, 20 के बाद क्या आया 2 1 21, 22 22 के बाद 23। इसी तरीके से काउंटिंग पढ़ते हैं हम। तो ये मिस है, यहाँ पे फिलअप दिया हुआ है, तो सिंपल इसे हम 2 4 24 कर देंगे। 25 26 27 28 दिया हुआ है, 2 9 29। अभी पहले भी मैंने बताया था कि यहीं पर हमारा बच्चा अटकता है, उसे समझ में नहीं आता है, तो हमें बच्चे को यही ट्रिक समझानी है कि 2 आया है अभी तक। अब यहाँ पे नंबर चेंज हो जाएगा, बढ़ता हुआ नंबर। जैसे 2 के बाद 3 और 9 के बाद 0, 30 3 0 30। इसी तरीके से 1 to 100 हमें अपने बच्चे को मिसिंग नंबर कराने हैं, और बस काउंटिंग आ जाएंगी अगर हमारे बच्चे को, तो वो आराम से कर लेता है। बार बार रिवाइज कराने की इसे वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतना कोई टफ है नहीं। इसी तरीके से हमें अपने बच्चे को मिसिंग नंबर कराने हैं। अगर हमारे बच्चे को 1 to 100 नंबर्स आते हैं काउंटिंग,
आते हैं तो हमारा बच्चा कभी भी मिसिंग नंबर में मिस्टेक नहीं करेगा, क्योंकि मिसिंग नंबर में और कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है कि नंबर मिस है, वहाँ पे नंबर नहीं दिया गया है, आपको उस नंबर को फिलअप करना है, जो जगह दी गई है उसमें भरना है, बस इतना ही है। तो अपने बच्चों को इस तरीके से सिखाएं। थैंक यू।